नमस्कार मित्र, मैं प्रथम दूसरा। आज हम बात करेंगे चुनाव के उस एक कैंडिडेट की जो कि हर वोटिंग मशीन में लगा होता है। जी हाँ, नोटा की। नोटा क्या है, नोटा कब आया, नोटा इलेक्शन कमीशन में कब आया और इसका काम क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात, नोटा है क्या। नोटा नॉन ऑफ द अबव यानी जनता को अपना नेगेटिव ओपिनियन एक्सप्रेस करने का अधिकार देता है। अगर आपको चुनाव में कोई भी प्रत्याशी यानी कैंडिडेट पसंद नहीं आया तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। नोटा आया कब, तो नोटा को भारत देश में 27 सितंबर 2013 को लाया गया था और 2013 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, मिजोरम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन राज्यसभा में सन 2014 में किया गया था। नोटा का ऑप्शन देने वाली सबसे पहली कंट्री थी फ्रांस। आपको बता दें कि 2008 में पहली एशियन कंट्री बनी थी बांग्लादेश। भारत 14th ऐसी कंट्री है जिसने इस ऑप्शन को अपनी जनता के सामने रखा। कहते हैं ना, एक वोट सरकार बना भी सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। तो वोट देना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन संविधान आपको राइट टू वोट भी ऑफर कराता है। 2013 में पहली बार नोटा जैसे कोई बटन नहीं होता था, लेकिन सिस्टम होता था। लेकिन इसमें वोटर का सीक्रेसी यानी प्राइवेसी मेंटेन नहीं रह पाती थी। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर केस फाइल किया गया कि सिस्टम वोटर्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हत्या करता है। तो इसी पर फैसला सुनाते हुए तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी पी सत्यशिवम ने कहा कि नोटा यानी नेगेटिव ओपिनियन एक सिस्टमैटिक चेंज लगाया इलेक्शन में और सारे कैंडिडेट को इलेक्शन कमीशन एक सूटेबल और क्लियर कैंडिडेट खड़ा करने का फोर्स करता है। पर क्या हो अगर पार्टी कैंडिडेट से ज्यादा वोट नोटा को मिल जाते हैं तो इससे पहले तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नोटा को हाईएस्ट वोट मिल भी जाते हैं तो भी उस नेक्स्ट कैंडिडेट को जिसके पास नोटा से थोड़े कम वोट है उसको मिनिस्टर घोषित कर दिया जाएगा। मतलब इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मान लीजिए कि 2000 वोट का इलेक्शन कहीं पर अगर हो रहा है, तो अगर 2000 में से 1990 वोट नोटा को मिल जाते हैं तो उसके बाद जो अगला कैंडिडेट होगा जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट होंगे उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कई एक्सपर्ट्स ने तो नोटा को एक ट्रूथलेस टाइगर भी कहा है, यानी बिना दांतों का शेर कहा है, क्योंकि नोटा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो देता ही है, लेकिन इसका असर फाइनल रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। फाइनल रिजल्ट में आपको अपने नापसंद के प्रत्याशी को ही जीत देखनी पड़ेगी। तो वेल एंड में मेरा ओपिनियन ये कहता है कि आपको तो नोटा पर वोट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नोटा का फाइनल रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। चाहे वो नोटा ज्यादा वोट लाए या कम वोट लाए, आपका वोट वेस्ट ही जाता है। नोटा बस एक प्लेटफॉर्म है जिस पर से आप अपना एग्रेशन, आपका फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं कि अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आया है तो आप बस नोटा पर बटन दबा दीजिए। वेल मेरा मानना तो ये है कि आपको कितने सालों बाद वोट डालने का मौका मिलता है, हर 5 साल बाद, तो आप अपना वोट वेस्ट क्यों कर रहे हैं। आप थोड़ा टाइम लीजिए, पार्टीज के बीच में डिफरेंस निकालिए, कौन सी पार्टी ने कितने काम किए हैं वो देखिए और अपने हिसाब से जिस पार्टी ने अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे काम किए हैं, देश को डेवलप किया है, उसको वोट दीजिए। अपना वोट नोटा पर वेस्ट मत करिए। तो ये तो था मेरा ओपिनियन, लेकिन आपका ओपिनियन क्या कहता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।